नमस्कार सभी को। मैं हूं सरिता चौहान और मेरा आज का वीडियो अपने उन अभिभावकों के लिए है जो अपने 3 से 4 साल के बच्चों का नाम तो लिखवा देते हैं पर परीक्षा के लिए वो सिंसियर नहीं है। तो मैं आज उनको बता देना चाहती हूँ कि जो 3 वर्ष की उम्र होती है उसमें एनर्जी लेवल, सीखने की क्षमता वो एक एडल्ट से ज़्यादा होती है। बच्चे की जो सीखने की क्षमता है वो 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक सबसे ज़्यादा अग्र होती है। उसको क्योंकि 2.5 वर्ष की अवस्था में वो बोलना सीख जाता है। 2 साल से 2.5 साल की अवस्था में जिज्ञासा इतनी ज़्यादा होती है उसको कि वो बोलना सीख जाता है। अब बोलने की जब वो नए नए शब्दों को सीखता है तो उसको जानना होता है दुनिया को, यानी कि जब 2.5 साल का बच्चा आपने देखा होगा, 2 साल का बच्चा जब आप बात करते हैं तो आपकी तरफ देखता है तो वो समझने की कोशिश करता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके बिना सिखाए ही वो सीख जाता है। इसीलिए 3 से 7 वर्ष की अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें सीखने की जो क्षमता है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि उस अवस्था में जब उनकी जो सेंसिटिविटी है, उनका जो दिमाग है जो सबसे ज़्यादा चल रहा है, उस अवस्था में आप उनको सिखाना नहीं चाहते हैं और उस अवस्था में आप उनको लाड़ प्यार में रखते हैं। फिर आप चाहते हैं जब वो सीख कर, यानी कि जब वो जान चुका है दुनिया को, फिर उसको परखने की अवस्था में है, यानी कि अब अपने ढंग से जब वो जीना चाहता है, अपने ढंग से सब काम करना चाहता है, यानी कि 7 वर्ष के बाद, यानी कि 10 वर्ष से लेकर 12 से 14 वर्ष की अवस्था, उस वक्त में आप उसको सिखाना चाहते हैं। वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अब मैं सीख चुका हूँ, अब मैं वो करूँगा जो मैं चाहता हूँ। तो सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं, कि 3 वर्ष से 7 वर्ष की उम्र में आप उसको सिखाने के ऊपर ध्यान दीजिए। क्या सिखाना है आपको? आपने स्कूल में उसको एडमिशन तो करा दिया, लेकिन जैसी ठंड पड़ रही है, कुछ एग्जाम होते हैं, आप सिंसियर नहीं है, जब आपका मन करता है, जब आप खुद जल्दी उठ गए तो उसको छोड़ दिया, आप लेट हो गए तो उसको जाने दिया, सो या खेलो, कुछ भी करो, उस पर आप सिंसियर हो जाइए। फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कूल में, जैसे कि हमारा प्ले स्कूल है, बच्चे एडमिशन कराने के बाद माता पिता, उनको पता ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है कि एग्ज़ाम चल रहे हैं तो हमें दिलवाएं। उनको लगता है अभी तो छोटा है, एग्जाम देके क्या करेगा। अरे परीक्षा में उसको बैठाइए, तभी उसको रूटीन आएगा। आप स्कूल डेली भेजेंगे तो वो रूटीन सीखेगा। तो डिसिप्लिन वो बाद में नहीं सीखेगा। 12 से 14 वर्ष की अवस्था में डिसिप्लिन बच्चा कभी नहीं सीखता। उस समय जब आप उसको डिसिप्लिन सिखाते हैं तो वो उग्र भावना उसके अंदर आ जाती है। वो सोचता है कि मुझे मेरे तरीके से काम क्यों नहीं करने दिया जा रहा है, क्योंकि जिस समय वो सीखना चाहता है उस समय आप सिखाते नहीं हैं। जिस समय वो अपने हिसाब से करना चाहता है उस समय आप उसको फोर्स करते हैं। तो अगर आप अपने बच्चे को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, एक अच्छा व्यक्ति बनाना चाहते हैं, तो 3 वर्ष की अवस्था से ही उस पर अपना कंट्रोल या अपना जो भी है, मतलब आप एक सिखाने की क्षमता उसमें बढ़ाने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आपका 3 वर्ष का बच्चा बहुत कुछ सीख जाएगा, बोलना सीख जाएगा, लिखना सीख जाएगा, नहीं। धीरे धीरे जो भी उसके एज के अकॉर्डिंग है, जो वो चाहता है, उसके अंदर जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को शांत कीजिए। वो हर चीज़ फोटो को देखता है। आपने देखा होगा, बच्चा किसी फोटो को देखता है, गाय को देखता है, बोलता है, जैसे बोलना सीखे, काव है, गाय है, जो भी आपने बोला उसको रिपीट करता है। क्यों? क्योंकि उसको जिज्ञासा है, वो जानना चाहता है दुनिया में क्या है, ये क्या हो रहा है, लोग क्या करते हैं, ऐसे क्यों है, ये क्या है, वो क्या है, वो जानना चाहता है। उस समय आपका पूरा दायित्व बनता है, पूरे रूटीन के साथ अपने बच्चे को विद्यालय भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ करवाएं, उसको सिखाने वाली एक्टिविटीज़ करवाएं, मेंटल एक्सरसाइज करवाएं। अध्यापकों को भी चाहिए कि उस उम्र के बच्चों को प्यार से हैंडल करें, उनको हर चीज़ को समझाएं। कलर आइडेंटिफाई करने के लिए उसको कलर की स्पेलिंग लर्न हो या ना हो, लेकिन आप उसको कलर को आइडेंटिफाई कराना चाहिए। आप जो चीज़ को पसंद है, फॉर एग्जांपल एप्पल उसको पता है, वो खाने की चीज़ है, तो आप उसको एप्पल से बताइए कि दिस इज़ अ रेड कलर। जो चीज़ को वो अट्रैक्ट होता है, जिस कलर चीज़ से, उसके माध्यम से समझाइए। तो यही मेरा आपसे अनुरोध है। इसको ये मत सोचिए कि बच्चा छोटा है तो अभी नहीं सीख पाएगा। अपने बच्चों को प्रतिदिन स्कूल भेजें, परीक्षा अवश्य दिलवाएं। धन्यवाद।